दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे चर्चा की थी, इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है, चुनावी बिसात बिछ चुकी है, सबने अपने अपने पास से फेंक दिए हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो लड़ाई है वो भाजपा वर्सेस सपा दिखाई दे रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी की वैसी प्रेजेंस नहीं है जैसा कि होनी चाहिए थी, और कहीं ना कहीं उसका असर पूरे उत्तर प्रदेश पर दिखाई भी दे रहा है। लड़ाई जो है वो सपा और भाजपा की है। तो हमने कोशिश ये की है कि हम घर से निकलें, लोगों तक जाएं, लोगों का मूड भाप सकें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनवर खान, और मेरे साथ हैं मैं मोहम्मद सुल्तान। और आज हम आए हैं कोट पे। पर्यटन स्थल है ये सहसवान का, ये मशहूर स्थल है जो सहसवान में नाम से जाना जाता है। इसके पीछे एक दंड झील भी है। आज यहीं की डिबेट हमने रखी है और यहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आज जुमे का दिन है, जुमे के दिन लोग छुट्टी पे रहते हैं, तो ये पर्यटन स्थल का मज़ा लेने के लिए लोग आते हैं। आप देख ही रहे होंगे हमारे पीछे एक पर्यटन स्थल है, उसके पीछे एक दंड झील कही जाती है। ये सातरू बाबू जी का किला था, अब इसके लिए एक पार्क के रूप में बना दिया गया है। आइए हम दिखाते हैं आपके लिए। साथियों, जैसा मेरे साथी सुल्तान ने बताया कि इस वक्त जो हम खड़े हुए हैं ये सहस्त्र बाबू के टीले के नाम से ये जगह मशहूर है और सहसवान का पर्यटक स्थल भी है। यहाँ पर आपको हमेशा लोग बैठे हुए दिखाई देंगे। सहसवान में जब लोग परेशान होते हैं, सहसवान का जब लोगों को एकांत चाहिए होता है, तब वो इस सहस्त्र बाबू टीले की तरफ आते हैं। अगर हम सहस्त्र बाबू टीले की बात करें तो लंबी ऐतिहासिक मान्यताएँ हैं, कई सारी कहानियाँ हैं इस टीले को लेकर। और इसके पीछे एक नदी बहती थी पहले, जिसको दंड झील के नाम से जाना जाता था। बताते हैं कि बेहद खूबसूरत झील थी। इसके आसपास जो गुलाब की खेती हुआ करती थी, केवड़े की खेती हुआ करती थी। अगर हम इतिहास की बात करें तो सहसवान कभी इत्र की नगरी कहा जाता था। सहसवान का बनाया हुआ इत्र अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन देशों को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। वक्त के साथ साथ वो झील भी ख़त्म हो गई, वो केवड़ा भी ख़त्म हो गया, वो गुलाब की खेतियाँ भी ख़त्म हो गई। लेकिन इस टीले की जो महत्व है, इस टीले का जो महत्व है सहसवान में, वो कभी कम नहीं हुआ। आज भी अगर सहसवान के सबसे बड़े कोई किसी पर्यटन स्थल की अगर हम बात करें तो ये वही सहस्त्र बाबू का टीला है। पिछली बार सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने अपने फंड से इस पर काफ़ी काम करा है। ये जो पहले ये सिर्फ एक बालू का, एक मिट्टी का टीला हुआ करता था, लेकिन जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ सब तरफ ईंटें बिछी हुई हैं, रेलिंग लगी है, आपको यहाँ से ऊपर तक सीढ़ियाँ नज़र आ रही होंगी। ये सीढ़ियाँ सांसद धर्मेंद्र यादव ने खूबसूरत किया, इसको सौंदर्यीकरण किया। पूर्व चेयरमैन हाजी नूरुद्दीन हुआ करते थे जो यहाँ से, उनका कार्यकाल था। सांसद धर्मेंद्र यादव हुआ करते थे। और इस टीले की सुंदरता आप देखिए, उस वक्त तो सिर्फ एक बालू का टीला था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे सौंदर्यीकरण देखिए आप, लाइट से लेकर सीढ़ियों से लेकर सब कुछ बहुत खूबसूरती से किया गया है। हम आज आपको अपनी जो भी हम चर्चा करेंगे, लोगों का मूड तो जानेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आज हम आपको सहस्त्र बाबू टीले और इसके आसपास का जो मनमोहक और मनोरम दृश्य होते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए कोर्ट पर ऊपर चलते हैं। इसको कोर्ट भी कहा जाता है। आपसे बात की थी हमने वीडियो के स्टार्ट में कि सहस्त्र बाबू किला है, इसके पीछे कभी एक ढंड बहा करती थी, एक नहर थी, एक झील थी, और उसके आसपास केवड़े की खेती हुआ करती थी, गुलाब की खेती हुआ करती थी, और यहाँ का परफ्यूम जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जाता था, और सहसवान जो है वो इत्र की नगरी कहा जाता था। आज हम आपको दिखाते हैं वो पीछे वो कहाँ वो झील थी, कहाँ नदी थी। देखिए हम आपको दिखाते हैं। ये वो एरिया है जो पीछे आप देख रहे हैं, और ये नहर जो है वो सीधा यहाँ से जाती थी। एक यहाँ पर ये रोड यहाँ नहर में को यहाँ से ये नहर जो है वो एक सरसोता नाम की एक जगह है, वो भी टूरिस्ट प्लेस है, और वहाँ पर यहाँ पानी रहता था पहले, और यहाँ पर लोग जो है आते थे, बैठते थे। और उस झील का जाहिर सी बात है जब झील होगी तब यहाँ की, अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ कितनी खूबसूरत और मनमोहक मनोरम दृश्य आपको दिखाई देंगे। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब यहाँ नहर बहती होगी, जब झील होगी, तब यहाँ कितनी खूबसूरती होगी। और जब सांसद धर्मेंद्र यादव थे, पैदल है, और अखिलेश यादव को पैदल है, कुछ ना जी, यहाँ तो आदमी जी इस सरकार में आदमी पैदल है, बिल्कुल रोजी रोटी को परेशान है। क्यों, क्या करते हो आप, क्या करते हैं? अरे काम धंधे को, हम खुद हैं मिस्त्री हैं साहब, काम धंधे को आज 5 महीने हो गए ठलुआ बैठे। जनता पार्टी ने आपके लिए राशन फ्री दिया है। अरे क्या राशन फ्री दिया, हमें राशन भी ना मिल रहा है, राशन भी नहीं मिल रहा है, राशन में पूरा वैसा ही मिल रहा है जो क्या मतलब बीजेपी की तरफ को झुका हुआ है मिल रहा है।
अच्छा तो ये बताइए, बीजेपी ने आवास दिए लोगों को, हमें आवाज भी ना मिला है साहब, भर दिया है मगर मिला अभी तक ना है। तो आपने जाके पूछा नहीं है? पूछा क्या, पैसे मांगे? कौन पैसे मांगता है, नाम बताइए। अधिकारी मांगे हैं सब पैसे, जो भी जिसके पास जाओ वही पैसे दो तो मिलेगा तुम्हें, तो कहाँ से दें तो पैसे? आप उनसे ये कहते हैं अगर हमारे पास पैसे होते तो हम तुमसे मकानी क्यों मांगते? अब ये तो आप पूछे, हमारी कोई सुने कौन है, कहना चलो चलो भाई निकलो जाओ अच्छा, मकान आपके पास है नहीं? ना, अरे टीने फीना पड़ी है हमारी, ऐसी रहना अभी तो तक। तो आप उनसे कही है ना, उनसे पैसे जिससे कहें वो गई कहें, हमने तो वहाँ प्रधानमंत्री के वो फोन करके कहें, वहाँ भी कहा हमने भाई हमें आवाज क्यों ना दे रहे, क्या आपकी हो जाएगी? प्रधानमंत्री जी ने भी नहीं सुनी आपकी? हमने ये भी कह दिया मरने के बाद होगी, जिंदे पे हो जाएगी, ये तक क्या हमने। तो प्रधानमंत्री जी से बात हुई आपकी? वो वहाँ बैठते हैं कार्यकर्ता वहाँ, वो कौन है, फोन करके बात करें तो उनसे। आपने प्रधानमंत्री कार्यालय में ये कह दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया? हुआ हमारा अभी तक ना है। तो आप करते क्या है वैसे? राजगिरी करें हम। तो राजगिरी में तो जगह जगह कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जगह जगह जहाँ भी सब निकल जगह जाए। साइकिल की है। और ये हमारा जो सवाल ये है, आप जो कह रहे हो बेरोजगारी है, अगर जब हम सड़क पर निकलते हैं और हम देखते हैं कोई ऐसी सड़क, कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसी गली है जहाँ पे नए नए मकान नहीं बन रहे हैं, तो जब आप राजमिस्त्री हो तो बेरोजगार कैसे हो? कौन भैया, जब काम ही नहीं चल रहा है यहाँ तो कहीं ना बनना, दिखाओ एक भी अगर बनने हो किसी का। अब तुम टीले पे खड़े हो सब में ऊपर, यहाँ से सब पूरी सहसमान दिख रहा है, सब दहलीज दिख रही है, सहवाजपुर वो दिख रहा है, सहवाजपुर भी दिख रहा है, अन्नतकिया भी दिख रहा है, सब दिख रहा है। तो वो सामने, हमें सामने ईंटें दिखाई दे रही हैं, सामने ईंटें रखी हुई रखी हुई है, कब्रिस्तान के नहीं आएंगे, किसी कब्रिस्तान में चुनी जाएंगी। अच्छा, ये कब्रों के लिए आई हैं कब्रों की ईंटें? नहीं है, कब्रिस्तान है साहब। अच्छा, तो कब्र वबर जो बनवाते होंगे मिस्त्रियों से, तो उन्हें भी तो देते होंगे अरे पैसे? तो सब मिस्त्री कहाँ जाना है कब्र बनाना। अच्छा अच्छा, हाँ। तो आपके पास कोई काम धंधा नहीं कोई ना, है? पैसे हैं जी। तो आप योगी, जब से ये सरकार आई है, पैसे नहीं आप पैसे सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनको भी कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? क्या मैसेज दे, कोई सुनेगा तो ही तो मैसेज दे, सुन कौन जाए सरकार में, सुनने को अभी, तैयार। अभी गृह मंत्री आए थे बदायूं में, हाँ। तो गृह मंत्री से आपकी कुछ उम्मीदें थी, कुछ घोषणा करके जाएंगे, कुछ की? जब कोई भी घोषणा ना हुई है, बजट आया है वो देख लें आप। अच्छा, बजट की भी जानकारी है आपको? टीवी देखते हैं हम तो, उसमें सब मालूम है, बजट देख लें, क्या है गरीब को कुछ भी ना है। तो बजट भी देख रहे हैं आप, इसका सब मतलब? कुछ देख रहे हैं जी। अरे भाई ये देखिए आप, ये होता है मतदाता, और मैं चाहता हूँ इनके लिए एक बार तालियां। हाँ, ये बताइए। मेरा नाम निजाकत है। निजाकत भाई, आपको तो सरकार से बहुत ज़्यादा तकलीफ है। सरकार कह रही है कि हम राशन दे रहे हैं, हम पेंशन दे रहे हैं। अभी सरकार ने जो अभी ई श्रम कार्ड बने, उसमें भी सरकार का जी, वो भी बना हुआ है मेरा, मगर उसमें ही पैसे ना आए। हाँ, पैसे उसमें भी ना आए, उसमें भी पैसे नहीं आए। और तो और वो भी बना हुआ है मेरा किसान वाला, उसमें ही पैसे ना आए मेरे। तो और क्या तो चल के दिखा दूं, पूरा सब बायू डाटा दिखाऊंगा अपना। तो ये मेरे सामने आने के पूछे, प्रधानमंत्री खुद पूछ लो, नहीं बता दूंगा कि जी कितना डाटा मैंने आपने पैसा कौन सी योजना में दिया है, किसी में ना दिया है जी। तो प्रधानमंत्री जी अगर यहाँ आएंगे तो पूछेंगे आप? हाँ पूछ लूंगा, जब वहाँ तक पहुँचूंगा जब ही तो, वहाँ पहुँचने कौन देगा। भाई ये बात तो है, देखिए ये बात तो है, आपको कोई पहुँचने तो देगा नहीं। फिर कैसे समाधान निकलेगा समस्या का? अब समाधान क्या, मरना ही मरना है जी, चुपचाप मर जाओ ऐसे ही तो बढ़िया। अब ये आपके हाथ में, अब आया हमारा मौका। ये लोकतंत्र का त्योहार आपके सामने आ रहा है, चुनाव आ रहा हाँ, है। अब आया। 14 तारीख को आपके यहाँ मतदान है। हाँ। तो आपके पास ये विरोध दर्ज कराने का इससे बेहतर तरीका नहीं है। तो वोट हम साइकिल को देंगे, जब हमारे नहीं क्या इससे कुछ मिला ही ना तो हम इसे दें क्यों। अखिलेश यादव से उम्मीद है आप? हाँ, इनसे उम्मीद है साहब। चलिए और लोगों से। हाँ, सुनो, हम मिस्त्री हैं, थोड़े बहुत दिन काम करा हमने, तो जो अखिलेश यादव ने जो स्कूल मतलब इंटर कॉलेज बन गया है, इसमें करके आए हम, तो उस पे से कोई मिस्त्री गिर गया तो वो काम बंद हो गया है, वहाँ कराए, बाकी काम ही ना कराए जी जब से हमने। अरे तो खाली घूम रहे हैं? खाली घूम रहे हैं। तब तो राशन मिल रहा है और आपको? बढ़िया बेस्ट मिस्त्री है, बहुत बढ़िया। तब तो निजाकत भाई आपको राशन मिल रहा है, ऐसे कैसे चलेगा गुजारा? अरे वहाँ स्कूल पे दे रहे हैं कोई राशन, वहाँ काम कर रहे हैं जी। नहीं तो पैसे आप जब से आप खाली हो तो कैसे गुजारा हो रहा है? कैसे क्या हो रहा है अभी, जैसे भी अल्लाह ताला करवा दे कर लें बस, कभी खाली तो कभी ऐसे ही। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चे हैं 7 बच्चे हैं। 2 बच्चे सिर रही हैं जी। अच्छा, हाँ, तो बेरोजगारी है, कुछ भी है? और सुनो, दो बच्चे सिर रही हैं, उनका सर्टिफिकेट है, उनकी पेंशन भी बनती, सिर्रियों की बना हुआ है वो पेंशन बनती, वो भी कुछ मानसिक पूरी दिमाग से बिल्कुल है, टट्टी पेशाब सब खटिया पे ही बिठता है जी वो। अच्छा, हाँ, इतना बुरा हाल है? हाँ, तब भी उसे भी कुछ नहीं है। बीजेपी ने पेंशन तो बंद कर रखी तो आप तो जाकर क्या वैसे ही झंडे गाड़े फिर रहे हो साहब, हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, दो जभी तो। आप जो है नगर पालिका में जाकर उनका पंजीकरण क्यों नहीं कराते? उनको जो सरकार से जी पंजीकरण की सुन लो, और जो इन्होंने जिन जिन पद मिले हैं, इन्हें सौदा आती है, वो
चुपचाप थोड़े बहुत एक आध को दिया और बाकी रख लिया। मांगने जाओ तो कहते हैं आए ही ना है कुछ, जाओ। कौन लोग पद वो को? दे रहे हैं जी, वो हमारे यहाँ एक वो राशन वाट है बच्चों को, वो भी किसी को ना दे रही है। अच्छा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं वो सब ऐसे ही है जी। तो वो जो आंगनबाड़ी से में जो राशन आता है वो बच्चों को नहीं मिलता है? मिल रहा है, ऐसा ही है सब। तो ये आप लोगों को इसकी शिकायत करनी चाहिए। किससे करें शिकायत? कोई सुनेगा जब भी तो करें। तो ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं सब आप। जगह जी माराधारी चल रही है जी इस सरकार में, कहीं कुछ ना है। 5 साल फिर जनता को बेवकूफ चेयरमैन ने भी कुछ ना करा है यहाँ। निजाकत भाई आपसे फिर से बात करेंगे, नहीं चाहिए वो भी खींचना निजाकत भाई आप कुछ कह रहे थे चेयरमैन साहब के बारे में। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई भी अगर जाता है चेयरमैन साहब के पास तो वो तो घर में पड़े ना, निकले ही कब है, किसी काम को जाओ ना करते हैं। तो घर में बड़े रहते हैं तो घर पे वो अपने कार्यालय में नहीं बैठते? कोई कार्यालय में ना बैठते हैं, घर पे ज्यादा रहते हैं, कार्यालय पे कब रहते हैं? तो घर पर जाकर कर सकते हो शिकायत। घर पे जाओ तो कहते हैं कार्यालय पे आना, तो वहाँ मिलते ना। पता लगे तो नगर पालिका में उनका कार्यालय है? हाँ, नगर पालिका में कार्यालय है, मगर मिलते कब है उस पे? नहीं, हमने देखा है कि जगह कार्यालय में ना हमने देखा है, कहाँ है कार्यालय आगे तो बताओ मुझे। नगर पालिका नहीं, नगर पालिका देखिए, बात सुनिए। नहीं, बात सुनिए। एक चेयरमैन का जो कार्यालय होता है वो नगर पालिका परिषद होता है। वो चेयरमैन जो है वो नगर पालिका में जाकर बैठेंगे। हाँ, निजाकत भाई तो जरा पूछ लें चेयरमैन साहब के बारे में जी। इनके घर पे अगर कोई बेवा या कोई परेशान अगर जाए तो उसका काम नहीं होता है, कहते हैं आप हुआ आना नगर पालिका, और फिर ये जब हुआ पहुँचे तो ये घर पे होते हैं, मगर काम तो किसी का करते नहीं है। जब काम ही ना करते तो फिर आदमी जाता भी ना है इनके पास। और वोट तो आदमी ने इन पे इसलिए दे दिया कि साहब हमारा काम कराएंगे, अब करवाते हैं ना, अपने माल मार रहे हैं बैठे बैठे, क्या करें। चलिए, तो चेयरमैन का चुनाव भी जल्दी उत्तर प्रदेश में आ रहा है। ये जमीन है कम से कम होगी, आइए दिखाते हैं, जमीन भी दिखाते हैं। 1000 बीघा जमीन है कि यहाँ पर बात भी हुई थी कि यहाँ इस नहर को पुनः चालू किया जाएगा। निजाकत भाई ये बताइए, ये नहर दिख रही है, इस नहर पर तो सारी खेती हो रही है, ये कैसे? ये पहले इसमें पानी था सब में, और बड़ा बढ़िया फूल खिला करते थे यहाँ पर, और पक्षी सभी रहते थे इसमें। अच्छा। और फोटो वगैरह खींचने आते थे बहुत दूर दूर से लोग बाग। तो निजाकत भाई, अगर यहाँ झील थी, इस वक्त तो झील दिखाई नहीं दे रही है सब तरफ, जब तो पानी इसमें छोड़ा ही नहीं गया, पानी सूख गया, फिर बंद कर दिए, बंदे लग गए। तो ये जो खेती हो रही है, तो लोगों ने फिर अवैध रूप से ही कर रहे होंगे यहाँ पे? कुछ के बैनामे में, कुछ अवैध रूप से है। बैनामा किसने कर दिया सरकारी संपत्ति का? नहीं, कुछ के अपनी जमीनों के मतलब पट्टे हैं, मतलब ऐसे ही। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर अगर जैसा हमने आपको बताया कि अगर विकास की बात की जाए, था अपना, मेरा भी था। विकास की अगर बात की जाए, अभी आप कुछ कह रहे थे कोर्ट की ज़मीनों के बारे में, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था जैसे अब ये इतनी जमीन आप जो बता रहे थे ना कि ये ज़मीन भी आपकी है उस वक्त। हाँ, ये भी मतलब लोग बागों के कागज हैं इस जमीन के भी, जिस पर हम खड़े हुए हैं। हाँ? कर रहे थे। तो ये निजी संपत्ति है। हाँ, लेकिन अगर टूरिस्ट प्लेस है तो ये तो खुशी की बात है, यहाँ लोग आते हैं, तो आपको क्या? नहीं, तो अब तो किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं, सबने यहाँ वो बन गया पार्क, तो अब कोई बात ना है। तो आपने कभी क्लेम करने की कोशिश की? क्लेम क्यों करता, कम से कम हजारियों आदमी के मतलब बैना में है, थोड़ी थोड़ी जमीन है, तो आदमी कोई दिल्ली चलेगा, कोई किधर ही निजाकत भाई, यहाँ पर इतनी जगह दिख रही है। अगर सहसवान में हमने बात की थी लोगों से, पिछली बार जब हमारी डिबेट हुई थी, तो लोगों ने ये कहा था कि हमें स्टेडियम चाहिए सहसवान में, हमें पार्क चाहिए सहसवान में। सहसवान के पास तो खुद की इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी ज़मीन है, 500-600 बीघे जमीन है कि सब तो 600 बीघा ज़मीन है, तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं उठा सकते? तो सरकार कुछ बनाए इसमें, तो सरकार से आप लोग ये मांग रखिए आप लोग सरकार से कि सरकार इस जगह का यूज़ करे। अगर नहर चालू नहीं हो रही है तो यहाँ पर एक पार्क बनाए। चलो, मैं खुद ही बता रहा हूँ, जमीन वाला मैं भी हूँ, मेरी भी ज़मीन है, इसमें अच्छी खासी थी। मैं खेत करता था, ठीक है, अब नहीं करता हूँ इसमें। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब सरकार के पास इतनी ज़मीन है तो कॉलेज बनवा दे कोई इसमें अच्छा, या कोई और चीज़ बनवा दे कोई ऐसी जिससे हम आपको फ़ायदा हो। हम और चीज़ क्या? जैसे मान लो कोई ऐसी चीज़ बनवा दें, यहाँ पार्क बन जाए या कुछ बन जाए, पकौड़े बेचते रहेंगे, कुछ भला तो होगा। काम ही धंधा ना तो पकौड़े बेच लेंगे। तो ये तो आपने मोदी जी पे कटाक्ष कर दिया। अब वो किसी पे भी कटास हो, मतलब है तो काम का। हॉल बन जाए, पार्क बन जाए, स्टेडियम बन जाए, छोटा सा खेलने के लिए, कुछ भी बनाया जाते, और जेल बना देना तो इसमें सिर्फ बंद होते रह करेंगे, पकौड़े बेचेंगे बराबर जेल के। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ किस तरह की खूबसूरती है, और सहसवान की पानी भरा रहता है तो और ज्यादा खूबसूरती है यहाँ। जाहिर सी बात, पानी छोड़ दे दोबारा के, जब इतना खूबसूरत है सब कुछ ये, तो फिर जाहिर सी बात है, जब पानी था तो एक फायदा था, मछली मार लेते, काम धंधा होता ना तो सब्जी बन जाती। मछली
एक्चुअली अगर हम बात करें तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने यहाँ खूब पानी भरा देखा है। सिंघाड़े की बेलें हुआ करती थी और खूब पानी हुआ करता था यहाँ पे, कुछ साल पहले तक खूब पानी हुआ करता फूल खिला करते थे, बहुत खूबसूरत। हाँ, कमल के फूल हमने भी देखे यहाँ पर, और तीतर हुआ करते थे, और बहुत बहुत पक्षी हुआ करते थे यहाँ पे। अब तो जुआ होता है जी यहाँ जम के, एक ही काम है जुआ और शाम को शराब जुआ शाम ये को होता है। पार्टी अब चलती जब है। फालतू जगह मिलेगी आदमी के लिए तो वो तो ये ही काम करेगा। देखिए